और बहस में नए नए आयाम जुड़ते हैं, डायमेंशंस जुड़ते हैं। बात दरअसल बिहार से शुरू हो सकती है, लेकिन मैच तक जा सकती है, मैच से घूमकर बाढ़ तक आ सकती है, बाढ़ से घूम के जमुई तक आ सकती है, खगड़िया तक घूम के भी आ सकती है, लेकिन आएगी लौट के फिर वो भैया जी कहीं में, कैनॉट प्लेस में। सवाल ब्रेक के पहले पूछा किसी नवयुवक ने कि इनको बताने पड़ेंगे 8 एयरपोर्ट के नाम बताने पड़ेंगे। तो जब मैंने कहा कि अरे ये तो वैसे तो तुम्हें बता दे, सच तो बता दे, तो ये हुआ होगा इन्होंने पढ़ लिया होगा सब और 8 रट लिए होंगे, तो अब उसमें कोई फायदा तो रह नहीं गया। बता दो भाई, बता दो। धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, मैंने जो उस समय बोला था 8। अरे भाई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, अब खड़ा रहने दो, कोई बात नहीं, आ गया तो अंदर आ ही गया, अब क्या करें। मैं इनको बता देता हूं, पटना का एयरपोर्ट वो इंटरनेशनल है, गया का एयरपोर्ट है वो भी इंटरनेशनल है, दरभंगा का एयरपोर्ट है डोमेस्टिक है, मैं भी उस पर कई बार जा चुका हूं। उसके अलावा पूर्णिया का एयरपोर्ट, बिहटा, रक्सौल एयरपोर्ट और साथ में बेगमपुर, ये जो एयरपोर्ट्स हैं इनकी जो है चल रहा है, ये विकास कार्य बन रहे हैं ये, और प्रस्तावित जिनका शिलान्यास हो चुका है वो भी बता देता हूं मैं। मधुबनी, बीरपुर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर, ये वो एयरपोर्ट है। AAI उड़ान योजना में इन एयरपोर्ट्स के लिए फंड एलोकेट हो चुका है, जमीन जो है वो एक्वायर हो रही है। तो यह बिहार नया बिहार है जहां पर एयरपोर्ट भी है, एक्सप्रेसवे भी है, औद्योगिकरण भी है, तमाम बना दिए इन्हें। पूछना चाह रहा हूँ, बीटा और पटना एयरपोर्ट अलग अलग है क्या? बीटा और पटना उन्होंने 2 बेटा और पटना, अच्छा केवल इनको सुनते रहो, सब कुछ इनकी पोल खुलती रहेगी। ये कह रहे हैं कि अभी कहते हैं कि बन गए, फिर कह रहे हैं धन एलोकेट हो रहा है। मतलब धन एलोकेट होना का मतलब कि बन जाना है क्या? अरे भाई क्या बात कर रहे हो? पटना का हो चुका है, उड़ान योजना में प्रस्तावित है, वहाँ पर जमीन एक्वायर हो रही है। पटना का कौन सा नया बना है भाई? नया बना है, पटना का जो नया बना है, कहीं अगर मैं अभी उतरा हूँ कुछ दिन पहले। मॉडिफिकेशन होना अलग चीज है और नया बनना अलग चीज है। अरे धन एलोकेट होना अलग चीज। मैं ये कह रहा हूँ कि T3 में कभी पहले गए थे, जब वो T3 बना तो देखिए, इसमें पटना एयरपोर्ट बहुत अच्छा बना है, ये अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। मैं ये कह रहा हूँ कि विकास कार्य लगातार होना चाहिए, कि जो दुर्गति चाहे शिक्षा की हो, हाँ, चाहे ये बात सही। जो युवा है उनका पलायन है, अगर इतने मात्रा में है तो आप चाहे कितनी योजना गिनाते हैं, सभी योजनाएं बेईमानी साबित होंगी, क्योंकि जब तक युवा आपका यहाँ रोजगार उसको बिहार के अंदर नहीं मिलता है, तब तक आप ये मान के चले सरकार ने कोई काम नहीं किया। एक छोटी सी बात मुझे कहनी है, बार बार अपने देश के उद्योगपतियों को गाली देना, अपने देश के उद्योगपतियों को अपशब्द कहना। अमिताभ बच्चन वाली फिल्मों का जमाना चला गया, जब उद्योगपतियों को खून चूसने वाला बताया जाता था, फैक्ट्री में हड़ताल करके बंद करवा दिया जाता था। उद्योगपति होंगे, उद्योग लगाएंगे, रोजगार का सृजन होगा, तो हम उनका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। उनको बार बार अडानी, अंबानी बंद करो, अरे देश के उद्योगपति हैं और देश में उद्योग खोलकर देश की GDP बढ़ाते हैं, देश में रोजगार देते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। ये उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं। बिहार में वहां पे 10 लाख पेड़ कट रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। उसी बिहार में, अरे छोड़िए, अरे मैं बात ही नहीं कर रहा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बन रहे हैं प्रतीक जी, इनसे पूछिए सोर्स क्या है? ये फर्जी पार्टी। मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि पेड़ कट रहे, छोड़ दीजिए। बिहार से कोयला लेंगे, बिहार में ही बिजली बनाएंगे और बिहार के लोगों से ही पैसा वसूलेंगे। ये क्या तरीका हुआ? ये क्या बात हुई? ये क्या तरीका हुआ? और सुनिए, अजीब उत्तर का, अरे छत्तीसगढ़ में लोहा मिलता है और बिहार में और झारखंड में कोयला मिलता है, उससे उत्पाद बनेंगे तो देश के लोगों के विकास में काम होगा। अरे तो खरीदोगे नहीं, ये पेन खरीदोगे पैसा नहीं दोगे, ये माइक खरीदोगे पैसा नहीं दोगे, ये खंबा खरीदोगे पैसा नहीं दोगे। क्या हमारी जमीन से लोहा निकला है तो लोहा खुद निकाल लो और खुद बना लो। अजीब मूर्खतापूर्ण बात करते हो, लोहा खुद निकाल लो, लोहे का इस्तेमाल कर लो। 1 रुपए में 1050 एकड़ ले लेंगे आप जमीन। 1 रुपए में 1000। ये दूसरा तर्क है आपका, अब ये दूसरा तर्क है। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन 33 साल के लिए ले रहे हैं आप। बिहार की चीजें हैं, बिहार से निकलेंगे, बिहार से बेचेंगे। उद्योगपति को मना कौन कर रहा? इसमें मना का विकास होगा, बिहार में उद्योगों का विकास होगा,
बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार की जीडीपी में ग्रोथ होगी, अब उसको भी तो आप ध्यान दीजिए।